क्या हुआ था जब राजा राम जी के जाने के बाद, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जाने के बाद अयोध्या का राज्य कैसे चला और उनके वंशजों का क्या हुआ, यह हम जानेंगे 6 भागों में। भाग 1 राम राज्य का अंत और जल समाधि। भाग 2 कुश और लव का राज्याभिषेक। भाग 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के वंशों का इतिहास। भाग 4 अयोध्या का बदलता स्वर्णयुग। भाग 5 वंशों का पतन और नए युग का आगमन। भाग 6 अंतिम उत्तराधिकारी और अयोध्या का रहस्य। भाग 1 राम राज्य का अंत और जल समाधि। अयोध्या नगरी, जिसकी दीवारों में वीरता और धर्म की गाथाएं बसती थीं, अब सुनसान होने लगी थी। रामराज्य का स्वर्णिम युग धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। हर घर में खुशी और शांति की छाया थी, लेकिन राम के हृदय में एक असहज शांति थी, एक ऐसा संकेत जो भविष्य की अनदेखी गाथाओं का पहरा दे रहा था। राम, जो 14 वर्षों तक वनवास और रावण वध की कथा के बाद अयोध्या लौटे थे, अपने राज्य और प्रजा के कल्याण में पूरी तरह से समर्पित थे। उनके प्रति जनमानस का प्रेम अमर था, परंतु भगवान राम को स्वयं अनुभव हुआ कि यह पृथ्वी और मानव जीवन क्षणिक है और उनका समय भी जल्द ही समाप्त होने वाला है। एक दिन सूर्यास्त के समय राम अपने प्राचीन महल के उद्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और वचनबद्ध सैनिक खड़े थे। आकाश में लाल और सुनहरी किरणें फैल रही थीं और चारों ओर अमृत समान शांति छाई हुई थी। राम ने अपने प्रिय लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण, राम ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। मैं इस धरती पर अपने कर्म पूरा कर चुका हूँ। अब मैं विष्णु के अवतार के रूप में लौटने का समय है। लक्ष्मण, जो हमेशा राम के चरणों का सेवक और भाई रहा, हृदय में भारी पीड़ा महसूस करने लगा। प्रभु, उन्होंने कांपते हुए कहा, हम सब आपके बिना क्या करेंगे? अयोध्या का कल्याण कौन देखेगा? राम ने उन्हें अपनाया और कहा, लक्ष्मण, धर्म कभी समाप्त नहीं होता। मैंने अपने उत्तराधिकारी और प्रजा की सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी हैं। तुम्हें केवल अपने धर्म और कर्तव्य में अटल रहना है। भरत और शत्रुघ्न का संदेश। उसी समय भरत और शत्रुघ्न महल में आए। उनके चेहरे पर चिंता और प्रेम की छाया दोनों थी। भरत ने राम से कहा, भैया, आपके बिना अयोध्या कैसे चलेगी? क्या हम सही निर्णय ले पाएंगे? राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाइयों, तुम सब धर्म और न्याय के मार्ग पर अटल रहो। अयोध्या की मिट्टी में वही शक्ति है जो इसे अमर बनाएगी। तुम मेरे बिना भी इसे स्वर्णिम बनाए रखो। शत्रुघ्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। आपकी शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन हैं। राम ने अपनी दृष्टि से चारों भाइयों को देखा और अंततः निर्णय लिया कि अब उनका शरीर छोड़ने का समय आया है। राम का जल समाधि। अगले दिन अयोध्या के सबसे पवित्र स्थल सरयू तट पर एक विशाल सभा बुलाई गई। जनता और सैनिक सभी उपस्थित थे। राम ने दिव्य चक्र लिया, हनुमान और विभीषण को अपने अंतिम आदेश दिए। उन्होंने कहा, मैं अब इस लोक से विदा लेने जा रहा हूँ, परंतु मेरे कर्म, मेरे आदर्श और मेरा धर्म हमेशा आपके साथ रहेगा। राम सरयू में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपनी प्रजा और भाइयों का आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे वे जल में समा गए और आकाश में दिव्य प्रकाश की किरणें फैल गईं। भूमि और जल दोनों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, सभी भाई और प्रजा अपनी आंखों में अश्रुधारा बहाते हुए राम के जाने का दुहक सहन कर रहे थे। पर राम ने जो बीज उनके हृदय में बोए थे, वही आगे चलकर अयोध्या और उनके वंश का मार्गदर्शन करेगा।
अयोध्या के उत्तराधिकारी की योजना राम ने अपने राज्याभिषेक के समय यह सुनिश्चित किया था कि उनके वंशज और उत्तराधिकारी धर्म के मार्ग पर चलें। उनके पुत्र कुश और लव, जो पहले ही अयोध्या और किष्किंध के जंगलों में पालन किए गए थे, अब समय के साथ अपने पिता के आदर्शों को अपनाने के लिए तैयार थे। लक्ष्मण को आदेश मिला कि वे उन्हें राज्याभिषेक और युद्ध कौशल की शिक्षा दें। भरत और शत्रुघ्न को उनके राज्य में प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गईं। अयोध्या की जनता भी इस नए युग के स्वागत में तैयार थी। परंतु जैसे जैसे राम का शरीर सरयू में विलीन हुआ, अयोध्या में नए संघर्ष की भी हवा बहने लगी। लोग और राज्यपाल राम के बिना अयोध्या को संभालने की तैयारी में लगे थे। भाग 1 का संक्षेप। राम ने अपने जीवन के अंतिम समय में अयोध्या के भविष्य और अपने वंशजों की सुरक्षा का मार्ग तय किया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को जिम्मेदारी दी गई। राम का जल समाधि अयोध्या और संपूर्ण प्रजा के लिए एक दिव्य प्रतीक बन गया। अब कहानी आगे बढ़ेगी। कुश और लव के राज्याभिषेक, अयोध्या में नए संघर्ष और राम वंश की यात्रा। आगे की कहानी अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।